आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और मुकाबला में आज का मेरा सवाल है कि क्या राजनीति के चक्कर में एक आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या कांड पर यूपी की सियासत गर्म है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी डिफेंसिव एग्रेशन दिखा रही है। पहले अखिलेश ने चुप्पी साधी, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो 2 घंटे में 4 बार उसे एडिट करना पड़ा। साफ तौर पर लगने लगा कि अखिलेश लाइन लेंथ पकड़ नहीं पा रहे हैं। मोहित खान को लेकर डायरेक्ट डिफेंस तो नहीं किया जा रहा, लेकिन कभी डीएनए टेस्ट तो कभी योगी के मुस्लिम यादव से नफरत का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। आरोपी मोहित गिरफ्तार हो चुका है, उसके बेकरी को जमींदोज किया जा चुका है। अगला नंबर उसके मार्केट और घर पर बुलडोजर एक्शन का है। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अयोध्या सांसद जिसे समाजवादी पार्टी 2024 के विनिंग शील्ड की तरह घुमाती है, अयोध्या नरेश बुलाती है, वो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। कल अवधेश प्रसाद ने कहा कि एक संत ने कुछ भी बोलने से मना किया, सीधे संसद में बोलने को कहा। आज अवधेश प्रसाद डीएनए जांच की मांग करते दिखे, कहने लगे कोई इनोसेंट फंसना नहीं चाहिए। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन साफ है कि मोहित को ही इनोसेंट बताने की कोशिश होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और फंसता दिख भी नहीं रहा है। एक तरफ जब बीजेपी और सपा अपने अपने पिच पर खेल रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। अब लड़की हूं, लड़ सकती हूं टाइप नारे नहीं लगाए जा रहे। संजय निषाद तो कैमरे के सामने रो पड़े, कहा समाजवादी पार्टी दफ्तर जाकर प्रदर्शन करूंगा। इससे आगे मायावती ने जरूर स्टैंड साफ किया है। मायावती ने कहा कि सरकार का एक्शन सही है। मायावती ने सवाल किया कि डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश ये बताएं कि उन्होंने अपने शासन में ऐसे कितने मामलों में डीएनए टेस्ट किया था। सवाल वाजिब है, लेकिन इस वक्त जवाब देने से ज्यादा सवाल उठाने वाले आगे हैं। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं बड़े बयान। समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए। और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। मेरा तो 45 साल की राजनीति है। मैं कभी भी जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नज़दीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत पुरानी विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है। और मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। तो कभी कास्ट का फैक्टर, कभी धर्म का फैक्टर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच पीड़िता का गुनहगार कौन है और उसे कब इंसाफ मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी हैं। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद लारी खान जी, आज मैं आपसे शुरुआत करूंगी। कई बार महिलाओं के मसले पर आपने और मैंने बहुत सारी बहस की है। आप कितनी संवेदनशील हैं महिलाओं को लेकर, ये मैं बखूबी जानती हूं। आप भी महिला, मैं भी महिला।
एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अब बहस इस बात पर छिड़ रही है कि कोई इनोसेंट नहीं फंसना चाहिए। ये किस इनोसेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? प्राची जी, ये बात आपकी सत्य है कि हम लोग ने बहुत डिबेट्स की हैं महिलाओं के मुद्दों को लेकर। जहां मैं संवेदनशील हूं, मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आप भी बहुत संवेदनशील है महिला और बच्चों के मुद्दों को लेकर। आप पुरजोर तरीके से महिला और बच्चों के मुद्दों को उठाती रही और निष्पक्ष होकर आपने इन मुद्दों पर डिबेट्स किया है। देखिए, जहां तक अयोध्या की बात है, समाजवादी पार्टी जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, समाजवादी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और हमारी मांग है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, बच्ची को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार आर्थिक सहायता दे, तत्काल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे पीड़िता के परिवार को। दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सही दिशा में जांच होनी चाहिए। लेकिन हम साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि इस घटना की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में बैठे लोग निर्दोष लोगों को भी फंसा दें। वो मैं बात इसलिए कह रही हूं प्राची जी कि निर्दोष लोग ना फंसे, क्योंकि अभी जिस प्रकार से 2024 का चुनाव हुआ और श्री राम जी ने समाजवादी पार्टी के दलित समाज के नेता को अपना आशीर्वाद दिया, बड़ी जीत हुई, बीजेपी की बुरी हार हुई। थोड़ी देर के लिए कम से कम चुनाव के परिणाम दलित समाज, सवर्ण समाज, मुस्लिम समाज, यादव जाति, इसको अलग रख देते हैं क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है। आपने कहा कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। मैं बिल्कुल 1 to 1 आपसे बात कर रही हूँ। इस पूरे केस में जहां पीड़िता 12 साल की बच्ची है, प्रेग्नेंट है, उसके साथ गैंगरेप किया गया, हद तो तब हो गई वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस उसकी सुनती नहीं है। आपको कौन इनोसेंट नजर आ रहा है? कोई एक चेहरा जो आपको इनोसेंट नजर आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि इसे फंसाया जा रहा है? प्राची जी, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि क्राइम का ना कोई जाति होती है और ना धर्म होता है। और इस पूरे प्रकरण में अगर किसी का भी नुकसान हुआ है तो वो उस बच्चे का नुकसान हुआ, उस बच्चे का नुकसान हुआ, उसके परिवार का नुकसान हुआ, उसके भविष्य का नुकसान हुआ। तो इसलिए हमारी संवेदना उस बच्ची के साथ है, उस पीड़ित परिवार के साथ है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े। मैडम, ये कैसी संवेदना है नाहिद लारी खान जी, जहां आप डीएनए टेस्ट की मांग कर दे रहे हैं? आपने तो पहले ही तय कर लिया कि पीड़िता झूठ बोल रही है। आपको डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ रही है मैडम। पीड़िता जो कह रही है उस पर आपको यकीन नहीं है, जो दूसरा पक्ष है उस पर ज्यादा यकीन हो रहा है आप लोगों को। प्राची जी, जी प्राची जी, देखिए, बीच में इंटरप्ट ना करिए। इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार कहना चाह रही हूँ, आप रोक दे रही हैं। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी जांच करें, आप निष्पक्ष जांच करें और सही दिशा में जांच करें। मान लीजिए, अगर जो सपा के नेता हैं जिनका नाम ले रहे मोहित खान और जो पीड़िता है वो आपस में मिले होंगे, लोकेशन होगा, मोबाइल का, आजकल मोबाइल का जमाना है। बस कर दीजिए नाहिद जी, बस कर दीजिए। आप सुन भी रही हैं आप क्या कह रही हैं? आप एक तरफ पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ आप उसी पीड़िता के मोबाइल लोकेशन के बहाने न जाने कौन कौन सी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, अगर आपको पता है कुछ कि इस मामले के अंदर क्या है तो जाइए ना पुलिस को बताइए। प्राची जी, थोड़ा नहीं प्राची जी, हम तो आपके माध्यम से सरकार से अपील कर सकते हैं ना। हम सरकार में नहीं, अगर हम सरकार में होते तो इस तरह से निष्पक्ष जांच करते। डीएनए टेस्ट का प्रावधान है, डीएनए टेस्ट भी हो जाए, जो दोषी हो। मैं तो आपसे ये बोल रही हूं, दो बातें हैं। पहली बात तो ये, फिर मेरे पास बाकी मेहमान भी उनके पास जाऊंगी। एक तो आपने पहले से तय कर लिया कि पीड़िता झूठ बोल रही है। आप जिस पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं, आप उसी के डीएनए टेस्ट की मांग करें। और दूसरा ये, आपने अभी माना वो सपा नेता है मोहित खान, आप बताइए ना प्राची जी, आप मुझे बताइए, जांच पूरी होने तक उस मोहित खान पर कितनी कार्रवाई आप लोग कर देंगे? पार्टी से कब हटाएंगे उसे? जांच पूरी होने तक चलिए मान लीजिए, अभी भी पार्टी में है ना, आपके नगर अध्यक्ष है ना। प्राची जी, अव्वल तो ये बात आप कह रही है कि पीड़िता झूठ बोल रही है। समाजवादी पार्टी मैं नहीं बोल रही मैडम, आप बोल रही हैं। प्रवक्ता ट्विस्ट मत करिएगा। डीएनए टेस्ट का मतलब क्या होता है? डीएनए टेस्ट का मतलब क्या होता है मैडम? आप राजनेता हैं, आप शब्दों से खेलती हैं, मैं नहीं। मुझे जो समझ में आता है मैं सीधा अपने दर्शकों के सामने रखती हूँ। तो ये प्लीज मेरे सामने ट्विस्ट एंड टर्न का खेल मत खेलिएगा। मोहित खान पर जवाब दे दीजिए, पीड़िता पर छोड़ दीजिए।
सारी जांच खत्म कर दें। हाँ। ये जांच का जो प्रोसेस होता है ये सब बंद कर दें, मत करिए ना न्यायालयों को खत्म, बंद कर दें, संवेदनहीन सब बयान बंद कर मत दीजिए। दें। मैं आगे इंडिया बढ़ रही टीवी हूँ। जो करे मोहित वही खान पर सही। जवाब दे दीजिए अब एक बार। आपने बता दिया पीड़िता झूठ बोल रही है, मोहित तो आप खान बता पर रही हैं। एक बार जवाब दे दीजिए नाहिद लारी खान जी। मेरे दर्शक जानते हैं मैंने क्या बोला और मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही थी। तो आप चाहे कितना भी उस पर स्टैंप लगाने की कोशिश नहीं, करें, आप कुछ हासिल मेरी नहीं बात होगा। पहले ये सुनिए। मोहित खान कब तक आपकी पार्टी में बना रहेगा? जांच पूरी होने तक कुछ नहीं, तो नहीं, मुझे एक्शन लेते आपकी- हैं आप लोग। मुझे आपके स्टैंड आपके और आपके चैनल के किसी सर्टिफिकेट, किसी स्टैंप की दिया जरूरत ही नहीं नहीं। मैंने। आप जयसिंह राणा, समाजवादी पार्टी के नेता जयसिंह राणा और राशिद चेयरमैन की भी आप लोग बात कर रहे हैं कि वो धमकाने चले गए अस्पताल FIR है पीड़िता मैडम। के परिवार को। FIR सीसीटीवी लगा हुआ पूरे अस्पताल में। FIR आप है footage निकलवा नाहिद लारी लीजिए, खान जी, CCTV footage FIR निकलवा है। लीजिए। अगर वो दोनों मोहित लोग खान पर धमकाते नहीं थे, बोलेंगी। किधर जाएं? यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें CCTV जरूर करेंगी कि पीड़िता को इंसाफ दिखाइए। मिलना चाहिए, न्याय मिलना CCTV चाहिए। ऐसे footage मिलेगा दिखाइए। न्याय? अगर वो लोग धमकाते ऐसे मिलेगा दिख न्याय? जाएं, नाहिद तो लारी सख्त खान से जी, आप तो कार्रवाई यहाँ आकर करें। मुझसे ही बहस करने पर तुल गई हैं। प्राची जी, रुक जाइए मैडम प्लीज, मुझे अब आगे बढ़ने दीजिए। नहीं, ऐसे आप तो जब बहस बोल रही ऐसे ही थी बहस कि छिड़ी आप रहेगी। ऐसा नहीं कर सकती। मैडम आप नाहिद लारी खान मोनोलॉग जी, कर रही हैं, नाहिद आप लारी तो खान खुद बोली जी, जा रही हैं। मैंने जब इस आप मसले की ऐसा नहीं शुरुआत कर आपसे सकती बात हैं। करने की आप की, बायस होकर बैठी हैं। कोई आप बाइसनेस बोलने नहीं दे है, रही हैं। कोई बाइसनेस नहीं है। हाँ, मैं आप पीड़िता के बोलने साथ दे खड़ी रही हूँ। हैं। अगर इसे बाइसनेस होना कहते हैं तो मैं बाइस हूँ। मैं खड़ी हूँ पीड़िता के साथ। पीड़िता के साथ तो हम भी खड़े मैं हैं। खड़ी हूँ आप पीड़िता के पीड़िता साथ। को आप बार-बार रुक जाइए कह रही थोड़ा, झूठ प्रदीप बोल रही भंडारी हैं। जी के पास आप जाइए। रुक बोल जाइए रही हैं, नाहिद आपका जी, चैनल नाहिद खोल जी कर रुक बार-बार जाइए। आप कह रही बहुत झूठ हॉट टॉक बोल हो रही जाएगी पीड़िता। मैडम आपकी और मेरी। कितनी दुख की मैंने बात है कि शुरुआत आपका इस वजह चैनल से ऐसी की थी घटिया आपसे बातें कर क्योंकि रहा है। मैं ये मान रही थी आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, पार्टी से दुख इतर की होकर बात है आज कि हम घटिया इंसाफ की बात बात कर रही है करेंगे। आपकी अब थोड़ी पीड़िता आवाज झूठ कम बोल रही करिए। है। प्रदीप भंडारी जी, अब जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है मोहित खान का, शमशान पर कब्जा करता है, तालाब पर कब्जा करता है, ग्राम सभा पर कब्जा करता है, नजूल की जमीन, दलितों की जमीन, जो गवर्नमेंट लैंड है ग्राम सभा, उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। अब जाकर जब इतना जघन्य अपराध उसके नाम के आगे दर्ज हो जाता है, तब शासन प्रशासन को पता चलता है कि मोहित खान कर क्या रहा है। क्या ये फेल्योर नहीं है? देखिए प्राची जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने ऑब्जर्व किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, उन्होंने पहले के अपने पूरे वक्तव्य में ये तक नहीं कहा कि मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है उसको हम सस्पेंड करेंगे। अब लॉ क्या कहता है? पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पीड़िता कंप्लेन करती है तो पीड़िता के बयान को सही माना जाएगा। अब जो लोग लड़कियों लड़ सकती हूं की बात कर रहे थे, जो लोग पहले लड़कियों की बात करने की बात कर रहे थे, आज वो सब शांत है। अब आप देखिए यहां पे कौन है ये, अगर यहां पे मैं आपको फोटो दिखाऊं तो ये अवधेश प्रसाद है। ये समाजवादी पार्टी के, अपने आप को अयोध्या के राजा कहते हैं, वो अभी तक समाजवादी पार्टी ने इनको सस्पेंड नहीं किया है। अब पॉक्सो एक्ट क्या कहता है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी एक्यूज के जान के होते हैं, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैडम आपके बीच में नहीं बोला था, आप मोहित खान के साथ खड़े होइए, मैं अयोध्या की बेटी के साथ खड़े रहूंगा। आप मोहित खान के साथ खड़े रहिए, मैं अयोध्या की बेटी के साथ खड़े रहूंगा। मैडम देखिए प्लीज, आप रुक जाइए। मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए, आप इतना घबराइए मत। ये अगर आप देखेंगी प्राची जी, ये अवधेश जी है, ये अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो अपने आप को अयोध्या के राजा कहते हैं। अब कानून क्या कहता है प्राची जी? कानून ये कहता है कि अगर मान लीजिए मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है, उस पर अगर पॉक्सो एक्ट लगता है तो उसके किसी भी जानकार को, वो किसी से भी मिला हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको भी जवाबदेही होनी चाहिए। तो यहाँ पे अवधेश प्रसाद ये नहीं कह सकते कि वो मोहित खान को नहीं जानते, बाजू में हाथ डाल के कोई अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी के ट्वीट को देखिए, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, कुकृत्य, बलात्कार शब्द का वो प्रयोग नहीं कर पाए। कौन सा ऐसा केस है प्राची जी? मैं चैलेंज करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की लीडर को, आप अखिलेश यादव जी के कोई भी ट्वीट को उठा के देख लीजिए जिसमें उन्होंने आरोपी के डीएनए टेस्ट की बात करी, क्योंकि आरोपी मोहित खान है, समाजवादी पार्टी का है, वोट बैंक संभालना है, तो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। साथ में प्राची जी ये बड़ी बात हो रही है, ये विक्टिम शेमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, निर्भया से लेके किसी भी केस के अंदर हम जो पीड़िता होती है, लड़की होती है, बलात्कार के केस के अंदर उसके बयान को सही माना जाता है, ये देश का कानून कहता है। आज अखिलेश यादव जी की पार्टी ना बलात्कार शब्द का प्रयोग कर पा रही है। और दूसरी बात प्राची जी, एक चीज कहूंगा, ये यहां तक सीमित नहीं है, इनके पार्टी के लीडर्स एफआईआर के हिसाब से हॉस्पिटल के अंदर जाके कंप्लेन वापस लेने के लिए धमका रहे हैं। तो ये तो पूरा कॉन्स्पिरेसी हो गई। और प्राची जी, अगर ये आइसोलेशन में होता तो मैं समझ सकता,
कुछ ही साल पहले क्या हुआ था ललितपुर के अंदर, एक और समाजवादी पार्टी का लीडर जो है वो एक गैंगरेप के अंदर एफआईआर में एक्यूज पाया गया। प्रदीप जी, बलात्कार के तो इतने अनेक और अनेक उदाहरण हैं। 10 सेकंड प्राची जी, ये व्यक्ति अवधेश प्रसाद कौन है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये समाज कल्याण मंत्री थे, इसके अंदर ये स्कीम लेके आए थे जिसमें ये कह रहे थे कि सिर्फ मुसलमान बेटियों को ही ये पैसे देंगे और हिंदू बेटियों को पैसे नहीं देंगे। तो मेरा सवाल ये है प्राची जी कि आज वोट बैंक की वजह से अयोध्या की बेटी के न्याय के खिलाफ राजनीति कर रहा है, इस पर तो मैं आज चर्चा करूंगी नहीं, क्योंकि आज तो मैं चर्चा करूंगी बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध की। आपने कहा कि खुलेआम बेटी को धमकाया जा रहा है। कहां है आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस के हॉस्पिटल में जाकर 2 लोग अभी भी पीड़िता को जाकर धमका रहे हैं? ऑलरेडी प्राची जी उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। मोहित खान के घर के खिलाफ घर पे बुलडोजर चल चुका है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये वो नहीं सरकार नहीं है जो गायत्री प्रजापति को बचाती है, या ये वो सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है, या मान लीजिए कि जब लड़कियों को गलती हो जाती है तो अखिलेश यादव जी 10 साल पहले जब उनकी सरकार थी क्या कहते थे मीडिया को, जब मीडिया सवाल पूछती थी, अरे अच्छा आप तो सेफ है ना, बेटियों को लेकर आप लोग कितने संवेदनशील हैं, हर बलात्कारी के खिलाफ खड़े होंगे, पर समाजवादी पार्टी उदाहरण हमारे साथ हैं। प्रदीप भंडारी जी, बेटियों को लेकर कितनी संवेदनशील तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तो बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं। कुलदीप सेंगर का उदाहरण जो बार बार नाहिद लारी खान जी दे रही हैं, हालांकि अब उस पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी पीड़िता को, ये किसी से छिपा नहीं है। और अभी भी फेल्योर में बार बार इसलिए कह रही हूँ, 2 लोग कैसे कामयाब हो गए प्रदीप जी? वो पीड़िता को धमकाने में आपकी पुलिस कर क्या रही थी, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? प्राची जी, जो अधिकारी थे जिन्होंने इसके अंदर पाए गए थे उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। हम कभी भी अन्याय के खिलाफ जो रहता है हमेशा न्याय के साथ खड़े रहते हैं। मेरा सवाल प्राची जी है कि समाजवादी पार्टी एक बलात्कारी को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं कर रही है, पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही है? मैं इस बात का जवाब दीजिए। बड़ा स्पष्ट सा सवाल है मेरा, बड़ा स्पष्ट सवाल है कि मोहित खान के साथ अभी भी आप लोग खड़े हुए नजर क्यों आ रहे हैं? आपको पीड़िता की चिंता है, आपने मुझसे कहा, इस चिंता को थोड़ा जाहिर तो करिए, कुछ तो कदम अपनी तरफ से उठाइए ना। प्राची जी देखिए, मुझे भी अनइंटरप्टेड बोलने का टाइम दीजिएगा। अभी जो है समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं के ऊपर नाम आया कि वो लोग पीड़िता के परिवार वालों को अस्पताल में धमकाने गए। मैं फिर कह रही हूँ कि पूरे अस्पताल में सीसीटीवी लगा है। जयसिंह राणा और राशिद चेयरमैन अगर गए वहां पर उनके परिजन लोगों को धमकाते हुए पूरा सीसीटीवी फुटेज निकल आएगा। धमका रहे उसका सीसीटीवी फुटेज निकालिए, दिखाइए, और वाकई अगर धमका रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए, और अगर ऐसा नहीं तो ना कार्रवाई करें। क्योंकि जो मेरी जानकारी और वहां से स्पष्ट जानकारी मेरी ये है कि जयसिंह राणा जिनका नाम लिखा, देखिए बीच में इंटरप्ट ना करिए, उनके भाई की पत्नी नैना 27 जुलाई से वहां महिला अस्पताल में भर्ती है। उनको देखने वो जयसिंह राणा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गए थे, और वहां से निकले तो राशिद चेयरमैन की गाड़ी से, लेकिन नाहिद लारी खान जी, मुझे समाजवादी पार्टी के मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ता है। मैडम, मुझे दुख होता है इसीलिए आपको इंटरप्ट करना पड़ता है। आप सिर्फ क्या कर रही है ना, क्या कर रही है, आप पीड़िता को झुठला रही है ना, आप पीड़िता को झुठला रही हैं। और आपको कान में दूसरा आदमी आपके ऑफिस से कह रहा है कि इनको इंटरप्ट करिए। अरे बस करिए नाहिद जी, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, मैं क्या करती हूँ, ये जांचने से पहले आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, आपका नगर अध्यक्ष क्या कर रहा है, आप ये जान लेती तो यहाँ मुझे बहस ना करनी पड़ती। मेरे ऑफिस में ताका झाकी करने या मेरे कान में कोई क्या बोल रहा है ये पता करने से पहले आपका नगर अध्यक्ष क्या कर रहा है ये पता कर लीजिए प्लीज। नहीं, ये तो जाहिर है, सब बताते, जनमानस समझ जाती है प्राची जी। ये तो जनमानस समझ रही है, अरे समझ रही है जनमानस, समझ रही है जनमानस। 1 बजे आपके मुखिया ट्वीट करते हैं, 7 मिनट बाद उसे री-एडिट करते हैं और फिर उसे 50 मिनट पहले तकरीबन दोबारा से डिलीट करके ट्वीट करते हैं। ये कंफ्यूजन जनमानस समझ रहा है। तो क्या रोहित जी, ये क्राइम में क्या? बिल्कुल क्राइम में रोहित जी, बस 1 मिनट रोहित जी और सतीश जी को चर्चा में लिया। कोई क्राइम नहीं जी, जो क्राइम है उसे मान लीजिए, जो क्राइम है उसे मान लीजिए प्लीज। आपसे अपील कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैडम, थोड़ी सी संवेदनशील हो जाइए। रोहित अग्रवाल जी, अब तो आरोप ये लग रहे हैं कि चूंकि इस पूरे मामले में नाम एक मुसलमान का आ रहा है इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। थोड़ी आवाज कम करें नाहिद जी, भाजपा की संवेदनशीलता। बोलिए रोहित। मुझे लगता है कम से कम एक महिला की अस्मिता का सवाल है, एक बच्ची की अस्मिता का सवाल है, एक दलित बेटी की अस्मिता का सवाल है। उसके ऊपर कम से कम इस तरीके से चीखा चिल्ली करके और देश को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। उस बेटी के मुझे लगता है चरण छू के माफी मांगनी चाहिए समाजवादी पार्टी को कि उनकी पार्टी का किसी नेता ने
एक 12 साल की बेटी के साथ इस तरीके का चीरहरण किया है। इनको शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी वालों को। उसकी जगह ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कम से कम ये तो समझना चाहिए कि चलो ठीक है, तो भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए अयोध्या, उस बेटी के ही दर्शन कर लो जाके, कि कम से कम आपके कुछ पाप कट जाएंगे कि आपके द्वारा अपॉइंटेड आपका नगर अध्यक्ष वहां पे इस तरीके का कृत्य कर रहा है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। कैसे, कहां से हिम्मत लाते हैं आप? कहां से इंसानियत को अपनी मार के आप ये हिम्मत लाते हैं कि आप एक बेटी की अस्मिता लुटी है उसके ऊपर आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप उस बेटी को गलत कह रहे हैं कि वो बेटी झूठ बोल रही है। आपके जो सवाल है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा, वो तो प्रोसेस है। अच्छा चलिए, मैं आपको बीच में रोहित जी रोक रही हूँ यहाँ पर। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनके पास हम चल लेते हैं। मेरे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी, आज बहुत भावुक आप नजर आए, बेटी के साथ खड़े हुए आप नजर आए। बेटी को इंसाफ मिले ऐसी मांग आप अपनी ही सरकार से कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही है डीएनए होना चाहिए, मुसलमानों और यादवों को टारगेट कर रही है ये सरकार। ठीक है, निषाद उस पे टारगेट पर है इनके। 2015 में एक बार गोली चलवाया, 302 का मुलजिम बना। आज एक निषाद बेटी नहीं, वो हमारी बेटी है, और जाने के बाद, देखने के बाद उस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। अगर नहीं बयान किया जा सकता तो आपने देखा होगा कि दिल की आवाज है कि आज के दिन में उनके समाज के समय कभी कुछ होता था तो क्या करते थे, आज वो क्यों बचा रहे हैं, उसके साथ क्यों खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब कोई भी महिला या लड़की या कोई भी अपनी अस्मिता ब्रेक करती है, जो कहती है, उसको माना जाए और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके मतलब इनका जो डीएनए टेस्ट का जो शब्द है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का खिलाफ मतलब नहीं माना जाए। आज के दिन में मतलब कमजोर लड़की है, गरीब लड़की है, निषाद की बेटी है, डॉक्टर संजय की बेटी है, तो इसके मतलब उसका डीएनए टेस्ट होगा तब अपराधी माना जाएगा, वैसे अपराधी नहीं माना जाएगा इनका, क्योंकि उनका महानगर अध्यक्ष है। अपराधियों के संरक्षण से सपा सत्ता में आना चाहती है। अब तो इसी से पोल खुल गया ना। अयोध्या जो चिल्ला रहे थे कि हम लोग विचारधारा पर जीते हैं, कौन सी विचारधारा है? अपराधियों की विचारधारा, इज्जत लूटने की विचारधारा, स्मिता लूटने की, बलात्कारियों का या अपराधियों का। जिस तरीके से सामूहिक 12 साल की बच्ची आप जाके कैसे करा रही है, तो उसका जो दिल की आवाज है तो हमें बाहर समाज को भेजना पड़ेगा। संजय निषाद जी, यही जानना चाह रही हूँ आपसे, इस पर राजनीति भी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। आपने पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की, क्या कहना है उनका? अगर जब पहले हमारे पार्टी के लोग जैसे ही गए, और जब चौकी पर जाते लेकर, तो चौकी वाले से मिली भगत होकर उसे रोक दिया जाता है। महानगर अध्यक्ष, उनका नगर अध्यक्ष है, और आज के दिन में धमकी दिया इनका जो वो जो है चेयरमैन है, वो राशिद खान जो है। इसके मतलब अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी। जब हमारे समाज के लोग, लड़की ने बयान दे दिया, तो इनकी समाजवादी पार्टी को तुरंत उससे पार्टी बाहर निकालना चाहिए, संरक्षण दे रहे हैं। इनके सांसद जो चुनाव में उसका उपयोग किए, साथ साथ खड़ा था, एक्टिव मेंबर है, और इनसे पूछा जाता सांसद से कि भाई क्या है, तो उनका हमें कुछ नहीं पता है। आज के दिन में वो आते हैं, क्या अयोध्या में अपने घर में बैठे। अरे अगर मानवता होता तो आपके क्षेत्र में घटना हुई है, पहले पीड़ित से मिलते, उसके दर्द को समझते, माफी मांगते कि भाई हम समाजवादी पार्टी की तरफ से माफी मांगते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपकी सरकार है प्रदेश में, और अभी सरकार एक्शन भी ले रही है, बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उसी सरकार में पुलिस वाले कैसे नाइंसाफी कर रहे हैं पीड़िता के साथ, वो सबने देखा, उन पर कार्रवाई जरूर हो गई है। ये धरने देने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? आप धरना देने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ आज के दिन में कि हमारे हमने आवाज, मेरे कार्यकर्ताओं ने दिया, मैंने सदन में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी लिया और संज्ञान में, और तुरंत जो है उसके ऊपर मुकदमा हुआ। सदन में आवाज उठाया, माननीय मुख्यमंत्री ने उससे पूर्ण रूप से बेनकाब किया और कार्रवाई की। और देखिए आज के दिन में मेरे कहने का मतलब यह था कि माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग गरीब के साथ खड़े हैं, और जो जैसा करेगा उसके साथ योगी जी वैसे ही करेंगे। आज उसका जीता जागता उदाहरण है। नहीं तो हमारा समाज तो दौड़ता रहा। हम तो इनसे कह रहे हैं, इनके सामने इसलिए धरना देंगे कि ये डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं।
अगर अपराधी को ये बचाएंगे, अपराधी के संरक्षण करेंगे, या इनका सांसद उसके जाकर उसकी पैरवी करेगा, फोन करके कहेगा कि नहीं इसको छोड़ दीजिए, मेरे पार्टी का आदमी है, ऐसा वैसा है। ये सांसद अगर एक लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत जो सांसद चुना गया है, जनप्रतिनिधि, उसने शपथ लिया है, उसको इस्तीफा दे, पार्टी से बाहर करे। इस तरीके से 18% आबादी भगवान राम को पार उतारने वाले हैं, मुगलों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले हैं। संजय जी, आज आपके आंसू भी छलके, वो बयान हमने देखा, वो बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी कि आप बहुत भावुक हो गए। ऐसा क्या देखा या क्या सुना आपने कि आप इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं को आप रोक नहीं पाए मीडिया के सामने आकर? उसका दर्द, उसकी गरीबी, और उसके आगे ऐसे कितने बच्चियों के साथ हो रहा होगा मेरे समाज के और गरीब समाज के, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां हैं, जिन्हें अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अल्फा समय 1949-50 कहता है इनकी दशा SC/ST से खराब है, तो इनके लिए, इनके अगर आज SC में होते, हमारा समाज प्रमाण पत्र पाता, तो SC आयोग खड़ा रहता। कोई रे नहीं बोल पाता है दलित की बेटी को, लेदरमैन को, क्योंकि जानता है कि SC/ST एक्ट लगेगा, जमानत नहीं होगा, उसे पैसा मिलेगा, सुरक्षित होगा। इसके मतलब ये माना गया हमारे समाज को, जो SC में हम थे OBC में डालने का, इनकी जमीन छीनना था और इन लड़कियों का इज्जत लूटना, जमीन लूटना। चूंकि निषाद शहरों में थे, निषाद नदी के किनारे थे, नदी किनारे बड़े बड़े शहर है, इसके मतलब निषादों की जमीन शहरों में थी, इनकी जमीन लूटना था और इनकी बच्चियों की इज्जत लूटना था। मेरा कहने वाला आज के दिन धरना इसलिए देने के लिए कह रहा था कि अखिलेश जी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, उसको अपनी पार्टी से नहीं निकालते हैं और उसके बाद उनसे इस्तीफा नहीं लेते हैं, वो ये कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं और उनकी पार्टी ये कह रही है कि कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। उनको ये लग रहा है कि कोई इनोसेंट फंस जाएगा इस मामले में। क्या उनके समय में DNA टेस्ट होने के बाद कार्रवाई होती थी? क्या जो है 302 का मुलजिम जब हमें बनाया गया, तो क्या सारे कुछ वीडियो फुटेज देखने के बाद गवाही के आधार पर किया गया? जो पुलिस कही वही मान लिया, 302 को मुलजिम बना दिया। हम कह रहे हैं निषाद थे इसलिए हमें बना दिया, निषाद बेटी इसलिए DNA की बात करते हैं, वो एक विशेष वर्ग उनका बेस वोट है इसलिए उसकी बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि इस तरीके की आवाज है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा। मान लीजिए अभी इतने, जैसे देखो DNA इसलिए वो कह रहे हैं, सही बात जानिए कि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से मिल्कमैन अधिक हैं, अपनी संख्या से लेबरमैन अधिक हैं, ये अधिकारी कर्मचारी वही हैं। जब उनके टेबल पर जाएगा तो मन मुताबिक वो रिपोर्ट बनाएंगे जिससे उनका अपराधी बच जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ये मामले लीगल हो। मैं चाहता हूँ, आज बधाई दूंगा मुख्यमंत्री को, तत्काल एक्शन में आए। आप ये कह रहे हैं अखिलेश यादव आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय निषाद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ा स्पष्ट सा सवाल है, मेरे साथ सतीश प्रकाश जी भी हैं, उनके पास भी जाऊंगी। आज तो मायावती जी ने साफ कर दिया और आप लोगों से साफ पूछ लिया कि भाई ये बता दीजिए ना कि आपके टाइम में आपने कितने केसेस में DNA करवाया था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं सतीश जी आप ही के पास आ रही हूं। अभी जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है वो ये कि अपराधियों को बचाने की कोशिश कर कौन रहा है और क्या अपराधियों की जाति धर्म देखी जानी चाहिए? नहीं, देखिए, अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती। जो सरकार अपराधियों में या जो दल अपराधियों की जाति देखे, अपराधियों का धर्म देखे, ना वो सरकार हो सकती ना वो दल हो सकते। मैं यहाँ दोनों चीजें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी आपकी पूरी डिबेट में कह रहे कि ये अपराध करने वाला व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी है, अगर वो पदाधिकारी है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को एक मानवता के नाते एक गंभीरता के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि अगर ये अपराध हुआ है तो कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है वो किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। अगर ये देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी का जो पदाधिकारी है उसने बलात्कार किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन वो सरकार भी नाकाम है, सरकार भी अपराधियों के साथ है। कितना दुर्भाग्य है कि अपराध करने वाला जिस पार्टी का है, जो सरकार उसकी नहीं है लेकिन सरकार उसके साथ खड़ी है। ये पीड़िता पिछले 2 महीने से कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रही थी। और संजय जी की बातें आप ध्यान से सुनिए। देखिए संजय जी क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये निषाद की पहली बेटी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ये बात इसलिए भी कही जा रही है
कि उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव नहीं है। महिलाओं के प्रति सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जागरूक नहीं है। हाथरस में जो हुआ, हाथरस में क्या हुआ, एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन 8 दिन तक सरकार अपराधियों के साथ खड़ी रही। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर अपराधियों के पक्ष में बाकायदा बयानबाजी करते रहे। तो ऐसी स्थिति में अपराधियों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। यही बीजेपी सरकार जब कुलदीप सेंगर नाम का एक व्यक्ति बाकायदा एक महिला के साथ बलात्कार करता है, उसके परिवार के पिता की हत्या कर देता है, वो पीड़िता 6 महीने तक सड़कों के ऊपर घूमती है, उसके बाद यही अपराधी बिल्कुल ठीक सवाल है आपका सतीश प्रकाश जी, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। एक सवाल तो उस पक्ष से है जिसकी पार्टी से मोहित खान बिलोंग करता है, कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है, या उसका नाम लेने से भी बचा क्यों जा रहा है, बलात्कार को सिर्फ कुकृत्य क्यों कहा जा रहा है? एक छोटी सी बात प्राची जी, मुझे एक छोटी सी बात जल्दी से सतीश। हाँ जी, देखिए अपराध कैसे खत्म होता है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी का एक एमपी, बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक के ऊपर एक ऐसा ही आरोप लगा था। बाकायदा बहन जी ने उसको अपने घर के आवास में बुलाया और अपने आवास से ही उसको गिरफ्तार कराया, अपनी सरकार से कराया, बिल्कुल ठीक है सतीश जी, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल तो सेट करना होगा और इस सवाल का जवाब प्रदीप जी आप मुझे देंगे। वही सवाल है जिस सवाल से मैंने अपने डिबेट की शुरुआत की थी। एक पीड़िता के साथ पहले तो अन्याय होता है। पहला सवाल तो यही कि जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध पर, लेकिन ये जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। और दूसरी बात, पुलिस कितनी संवेदनहीन है आप लोगों की कि सुन नहीं रही है। 2 महीने से पीड़िता दर बदर भटक रही है, कोई इसकी शिकायत लेने को तैयार नहीं है। राजी जी, कई सवाल पूछे गए, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी अधिकारी संवेदनहीन पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। अगर मैं स्पेसिफिक्स पे होना जाऊं तो एडीसीपी अमित कमावत के खिलाफ कार्रवाई करी गई है, एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करी गई है, डीसीपी लखनऊ जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने पाया जब पीड़िता को पता चला कि पीड़िता के साथ ऐसा हो रहा है, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनको तुरंत जो है सस्पेंड किया गया, ट्रांसफर किया गया, उन पर कार्रवाई हुई। पॉइंट नंबर 1। अब मैं पॉइंट नंबर 2 बड़ी बात करना चाहता हूं। ये अगर की सवाल क्यों पूछा जा रहा है प्राची जी, ये रहा समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल लेटर हेड, ये तारीख 1/8/2023 की। तीसरे नंबर पे मोहित खान का नाम है। मोहित खान जो है नगर पंचायत बदरसा का है, अध्यक्ष है। मेरा सीधा सवाल है कि इस डिबेट पे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ये क्यों नहीं कह पा रही कि मोहित खान बलात्कारी है, हाँ या ना? मोहित खान समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, क्या वो बलात्कारी है, हाँ या ना? और प्राची जी, विनम्र अब विचित्र बात देखिए, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जय संविधान की बात कर रहा है। क्या 50 करोड़ इस देश की जो बेटियां हैं उनके लिए खड़ा होना इनकी बात नहीं है? प्रियंका वाड्रा तो चुप हो गई है, राहुल गांधी जो है चुप हो चुके। क्यों? क्योंकि इनके इंडिया अलायंस का नेता जो है वो इसके अंदर पाया गया है। आज देश की 50 करोड़ बेटियां जो है और अयोध्या की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। मेरा सीधा सवाल है प्राची जी, डिबेट पे आपने मुझसे पूछा, मैंने बताया अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, क्या समाजवादी पार्टी के लिए मोहित खान बलात्कारी है, हाँ या ना? अब इस बात का जवाब नाहिद लारी खान जी आप ही मुझे देंगी। सीधा मोहित खान पर सवाल है, कोई बहस नहीं, कोई इधर से उधर नहीं जा रहा, कोई मेरे कान में कुछ नहीं बोल रहा। आपको सिर्फ इतना बताना है, मोहित खान को आप लोग अपनी पार्टी से निकालेंगे या वो बने रहेंगे आपके साथ? प्राची जी मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, आपसे अनुरोध है। ये देखिए, ये आज का अखबार है, या आज का ये अखबार है, आप इसको पढ़ सकते हो तो पढ़िए इसको। ये आज का अखबार है। अखबार में स्पष्ट लिखा है कि समाजवादी पुरानी घटना है, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये इसमें आदेश आया है और इसमें भी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के ऊपर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस विवेचना अधिकारी से सफाई मांगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और पूछा है कि जब घटना के समय आरोपित विधानसभा में थे तो उनके ऊपर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा कैसे कायम कर दिया? कैसे आपने दिखा दिया कि उसी वक्त जब वो विधानसभा में थे उसी वक्त नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे? कुछ बोलूंगी नाहिद जी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप पिछली घटनाओं को उठाकर एक पीड़िता पर सवाल खड़े करेंगे नाहिद जी? देखिए, आपने और मैंने कितनी महिलाओं के लिए इंसाफ की बात कही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था नाहिद जी कि उस वक्त
फर्क प्राची सिर्फ जी, इतना देखिए, था गलत कि उस बात है, वक्त उस आप शख्स का मुसलसल नाता बोलती आपकी हैं। पार्टी से नहीं अब था, आप बोल लीजिए, इसलिए आप आपको उस महिला के साथ हो रही नाइंसाफी लगती थी। प्राची अब आप जी, पहले ये क्या बोल लीजिए। बलात्कारी है मोहित खान की? नहीं, एक शब्द, ये शब्द नहीं बलात्कारी पड़ी है हो कि नहीं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे पहले हैं। अब आप रोहित जी, बोल फिर आ लीजिए, तब मुझसे हटा सवाल दीजिए, करिए तो मैं जवाब धर्म दे हटा दूं। दीजिए। मैं ये आपको हर जवाब 10 देने का सेकंड में पूरा टोकता मौका ताकि दूंगी फिर नाहिद फिर तारिक खान जी, आप बोल लीजिए, लेकिन फिर मैं मेरे बोलूं। प्रोग्राम को आप प्लेटफॉर्म तो नहीं मैं बना पहले आप सकती पूरा सवाल हैं कि कर आप लीजिए, विक्टिम पूरा के सवाल साथ कर लीजिए। आप और पीड़िता इतना को अपने अंदर patience आप पीड़िता रखिए को कि जवाब कटघरे सुन में लें। खड़ा कर देंगी। आप मेरे प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म नहीं बना सकती हैं। मोहित खान पर जवाब क्यों नहीं दे रही हैं नहीं, आप? आपकी पार्टी, अच्छा चलिए अब मैं आप- आपकी अब बात आप- मान लेती हूँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड, अब मैं आप आपकी मेरी बात मान बात- लेती हूँ। आप जो कह रही हैं अरे मैं मान मेरी लेती बात हूँ किसी सुनना है कि इनोसेंट नहीं पर। सुनना है? मुझे सुनना अन्यथा है ना। कहिए रुकिए ना एक मिनट, आप भी एग्जांपल अरे दे रहे हैं, आप मैं भी माने आपको ना एग्जांपल माने, दे मुझे देती कोई हूँ। फर्क नहीं पड़ता मोहित है। खान, आप जज आपने नहीं है। मोहित खान पर कार्रवाई नहीं करी, आप अभी जज जांच नहीं होने है। दीजिए ना। जांच से पहले भी उसे पार्टी से नहीं हटा सकते आप? क्या रोक रहा है आपको? अब मैं बोलूं? बोलिए। अब मैं बोलूं? बोलिए। अगर आप कहें तो मैं बोलूं। बिल्कुल अब बोलिए बीच में मैडम, मत बोलने के लिए आई टोकिएगा। हाँ, आप जज नहीं है कि मुझे आपको कुछ प्रूव करना है। मैं जज हूं भी नहीं और मुझे बनना भी नहीं है। मुझे प्रूफ मत करिए। आप बार बार पर्सनल होती है नाहिद तारिक खान जी, फिर आप मुझ पर आरोप लगाती है कि मैं बीच में आती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आप मुसलसल बोल रही हैं। बोलूंगी थोड़ा मैडम, अपने मेरा ऑफिस काम है वाले से बोलना, कहिए सवाल कि आपको चुप रहना भी सिखाएं। आपके कान में बार बार अरे मैडम पहले आप सीख लीजिए कि एक महिलाओं के मसले पर आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बाद में मेरी शिक्षा पर प्रश्न खड़े करिएगा। बोलिए, अब मुझसे हटकर पीड़िता पर बोल लीजिए जरा दो शब्द। कि ना बोलूं? अभी दो शब्द तो आपके मंत्री बोल रहे थे, मैंने सुना उनकी बातें। अरे सत्ता में बना रहूं निषाद जी, इसलिए सब बातें कर रहे हैं। उसी समाजवादी पार्टी जिसको वो इतना बुरा कह रहे, तो इतनी बुरी थी तो क्या जरूरत था समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की उंगली पकड़कर राजनीति शुरू करने की? उससे पहले तो उनको कोई जानता पहचानता नहीं था। ये सब संविदा में रखे गए। बीजेपी में ये हो गए, केशव प्रसाद हो गए, संविदा में रखे गए। इनको रोज समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देना है, क्योंकि पीडीए समाज को गाली देना उनके बहाने से नहीं गाली देंगे तो संविधान बहुत नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आपको टॉपिक मिलेंगे जब आप समाजवादी पार्टी की प्रशंसा कर सकते हैं। तो ये मोहित पर बोलिए। बीएचयू क्यों नहीं गए? मोहित पर बोलिए। मोहित बीएचयू क्यों नहीं गए? मोहित पर बीएचयू बोलिए। क्यों नहीं गए निषाद? बीएचयू क्यों नहीं गए मोहित पर निषाद? बोलिए। मोहित पर बीएचयू क्यों नहीं गए? जहां मोहित पर बीजेपी बोलिए। के गुंडों ने जघन्य अपराध किया था। अरे छात्रा मैडम, के यही साथ। तो दिक्कत है ना। इसलिए क्यों नहीं गए? आप लोग वहां महिलाओं क्यों के नहीं साथ गए? हो रहे अपराधों को बीजेपी समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी से जोड़कर देखते हैं, तब जाकर आप लोगों की संवेदनाएं जागती हैं। आज बीएचयू की बेटी लग रही है, लेकिन अयोध्या की बेटी नहीं लगती आप लोगों को, क्योंकि वहाँ मोहित खान का नाम सामने आता है। फोटो है। थोड़ी तो शर्म करिए, इस सियासत में थोड़ी तो शर्म करिए ना नाहिद तारिक खान जी। इसीलिए तो महिलाएं, रोहित अग्रवाल जी, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। महिलाएं आक्रोशित सबको थी, आनी चाहिए। इसीलिए 10 लाख कहिए हम सब बीजेपी शर्मसार हैं प्राची जी, कि हम महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोक नहीं पाते हैं। कहिए प्राची जी ने मेरी पार्टी को बोला आपको शर्म आनी चाहिए, इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं प्राची जी, मेरा एक सवाल है नाहिद जी से, मेरा कौन से अपराधी को प्रोटेक्ट किया गया है? कौन से अपराधी को प्रोटेक्ट किया गया है? आप मुझे बताइए, क्या मोहित खान आपके लिए बलात्कारी है कि नहीं है? कैसे यहाँ पे बैठ के किस तरीके से ये पीड़िता को, बेटी को विक्टिम शेम कर रही है? देश की हर बेटी देख रही है कि समाजवादी पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी है आज। अच्छा रुकिए नाहिद तारिक खान जी, पूरा मौका दिया आपको। मोहित खान पर नहीं बोलेंगी, मोहित खान पर एक शब्द नहीं बोलेंगी आप। रुक जाइए। रोहित अग्रवाल जी, थोड़ी आवाज कम करेगा नाहिद तारिक खान जी। रोहित अग्रवाल जी, दिक्कत ये है कि आपकी सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं, उससे समाजवादी पार्टी को ये शक पैदा हो गया है कि आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं, जो बुलडोजर चल रहा है, ये जानबूझकर किया जा रहा है, फंसा रहे हैं एक इनोसेंट को आप लोग। देखिए प्राची जी, हमारा देश के अंदर महिला सम्मान सर्वोच्च पे है, और हमारा देश अकेला ऐसा देश है जहां पे महिलाओं की पूजा होती है, जहां पे देवी के रूप में महिलाओं की पूजा की जाती है। और वहां पे अगर किसी बेटी के साथ, कन्या के साथ अगर इस तरीके का बलात्कार हो, जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो सब तो प्रोसेस है, वो तो होगा ही होगा। और एक बेटी की बात को ये झुटलाते हुए ये एक रेपिस्ट के साथ खड़े हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी वाले ये एफिडेविट देंगे कि अगर मोहित खान अपराधी निकलता है इनके हिसाब से, अगर मोहित खान का डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है, तो ये राजनीति से इस्तीफा देके सदा के लिए अपनी पार्टी को बंद कर देंगे? ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? एक बेटी, एक कन्या के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसके बाद ये लोग उसमें धर्म ढूंढ रहे हैं
ये उसके अंदर जातियां ढूंढने का काम कर रहे हैं। पीडीए का नारा देते देते आज दलित विरोधी चेहरा समाजवादी पार्टी का सामने आ रहा है कि किस तरीके से एक बेटी का साथ नहीं दे पा रहे, महिला प्रवक्ता उनका साथ नहीं दे पा रही है। नाइट जी मुझे किसे टोकना है और किसे नहीं टोकना है, चीख चिल्ला रही है। आप नहीं बताएंगे मुझे नाइट जी मुझे किसे टोकना है और किसे नहीं टोकना है। मेरा शो है, मैं जानती हूँ मुझे किससे क्या सवाल पूछना है और कौन कितना बोलेगा। बेटी के साथ खड़े आप अगर संवेदनशील बोलती, मोहित खान पर बोलती, पीड़िता, आप विक्टिम शेमिंग ना करती तो मैं आपको बीच में कभी ना टोकती। नाइट जी थोड़ी सी आवाज कम करिए। नाइट जी, रोहित जी के साथ खड़े हो जाओ। नाहिद लारी खान ऐसी पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए जो आपसे कह रही है कि रेपिस्ट के साथ खड़े हो, उस महिला के न्याय के ऊपर बात ना करो। वो तो शर्म आनी चाहिए नाहिद लारी खान रोहित आपको। जी, इस रोहित जी तरीके जब से महिलाओं पर बात आती है ना, रोहित जी जब महिलाओं पर बात आती है तो मुझे सवाल हर पार्टी से पूछना पड़ता है, क्योंकि हर बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां आप अपने हिसाब से उसे चमकाने की कोशिश करते हैं। आज मोहित खान नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का इन्वॉल्व है तो ये घटना अभी से बहुत सेंसिटिव आपको नजर आ रही है। जब विधायक थे आपकी कुलदीप सेंगर, उस पर एक बच्ची ने आरोप लगाया था, तब कितना उसे संघर्ष करना पड़ा मैंने देखा था। सस्पेंड कर दिया था ब्रजभूषण सर कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी मुझे पता है ना, वो पीड़िता का पूरा परिवार खत्म हो गया था। सस्पेंड कर दिया था हमने पार्टी किया था सर, बाद में किया था, कुछ भी नहीं किया, बहुत बाद में किया था। रोहित अग्रवाल जी, ब्रजभूषण के मामले में क्या किया आप लोगों ने, ये भी सबने देखा था। अरे उसके बाद बिल्कुल देखा, प्राची जी बिल्कुल देखा। की टिकट काटी गई, सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट काट दी गई। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। रमेश बिदूरी की टिकट काट दी गई, मीनाक्षी लेखी की टिकट काट दी गई। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, 2024 में वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे। ये सबने देखा। इससे बड़ी और कार्रवाई क्या हो सकती है, इससे बड़ा और संदेश क्या हो सकता है। अब नाहिद लारी खान, फिर सतीश जी आपके पास आ रही हूँ। नाहिद लारी खान जी को बहुत सारी शिकायतें हैं कि क्योंकि पूर्व में फलाने ने ये अपराध किया था इसलिए आज इस अपराधी को छोड़ दिया जाए, ये दर्दनाक है। नाहिद जी आप बोलती रहेंगी ना, देखिए आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है, तो आज सेंसिटिव टॉपिक पर आइए, दोनों सेंसिटिव बात करते हैं, है ना, विमेन टू विमेन टॉक कर लेते हैं। चलिए कर लें। मैंने तो शुरुआत ही आपसे इसी ग्राउंड पर की थी कि आज मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से कम, मैं एक महिला से ज्यादा बात कर रही हूँ। तो सर मैडम, ये महिला होने के नाते अच्छा लगता है कि आप पहले से पहले तय करके बैठी हैं कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। चलिए प्राची जी, अब आपने कहा महिला होने के नाते मैं बात करूं, तो अब आप महिला होने के नाते मेरी बात सुनिएगा। मैंने अपने पूरे वक्तव्य में मैंने या समाजवादी पार्टी ने किसी के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि कोई झूठ बोल रहा है या कोई सच बोल रहा है। हमने सीधा सीधा बात कही है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने शुरू में कहा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं और बच्ची को न्याय का नाम क्या है? अब ये देखिए शुरू, अब या तो आप बोलेंगे या ये लोग बोलेंगे तो बात खत्म। फिर क्यों पूछती है मुझसे सवाल? आप क्या मोहित खान बलात्कारी है, नहीं बोल पा रही पूरी डिबेट में? अब आप कुछ नहीं कराएंगी। अच्छा एक एक करके आप मोहित खान को दोषी अरे विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम के आप लोग चेले हैं। आपके बड़े नेता, दिल्ली वाले बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक सारे चेले हैं विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम के। सीधा सवाल का जवाब दीजिए। आप पीड़िता को क्यों बोल रही है? एक ही सही हो सकता है आपके हिसाब से, या तो मोहित खान या पीड़िता। मोहित खान बलात्कारी है कि नहीं? आपका समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान बलात्कारी है कि नहीं? अच्छा चलिए एक एक करके बात करते हैं। नहीं नाहिद जी आपने शुरुआत की थी महिला बीच में बोलने की, आपको भी शांत कराया था, प्रदीप जी को भी शांत करा दिया, रोहित जी को भी शांत करा दिया। आप लोग अपने मन की मालिक हैं। मैं कुछ भी कहती हूँ तो मेरे तो कान में आवाज आ जाती है ना, तो आप बोलिए अब सर, आपके तो कान में कोई आवाज नहीं आती। बोलिए मोहित खान पर खुलकर बोलिए। नहीं, अब मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मुझे इंटरप्ट करेंगी, तो आप खुद ने इंटरप्ट करी, तो वो ठीक है, आप बहुत बड़ी भविष्यवक्ता हो गई हैं नाहिद जी, उनको आपने कहा अब इसको थोड़ा अलग रखते हैं। ये गलत बात है, मोहित खान पर बोलिए, आइए मोहित खान पर बोलिए। नहीं, अभी नए प्रवक्ता बने हैं, पहले हालांकि वो अलग बात है कि ये पहले से प्रवक्ता, मेरे पे डिबेट नहीं है, लेकिन मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि क्या मोहित खान बलात्कारी है कि नहीं है? अभी देखिए फिर बोलने लग गए, क्योंकि आप मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने मेरी पार्टी के बारे में 10 बातें बोली, मैंने 10 बातों का जवाब दिया। आप पूरी डिबेट में मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या मोहित खान बलात्कारी है कि नहीं? बोलिए नाहिद, बस एक लाइन। अच्छा कोई बीच में नहीं बोलेगा। हो कौन आप कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूं? मैं नहीं, देश की जनता पूछ रही है। पॉक्सो की बात कर रहे थे, पॉक्सो की लंबी लंबी बातें कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। तब पॉक्सो केस कहां था जब उन्नाव की बच्ची के साथ बीजेपी के एमएलए ने रेप किया था?
सब कार्रवाई हुई है नायक जी, हर चीज पे कार्रवाई हुई है। आप इस वक्त बलात्कारी के साथ खड़ी है। आपका मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता, अभी तक आपने उसको सस्पेंड नहीं किया है। पॉक्सो एक्ट के अंदर आप पीड़िता को विक्टिम शेम कर रही है। ये बात बीजेपी की नहीं है, ये बात देश की बेटी की है, अयोध्या की बेटी की है। आप वहां के सांसद हैं, आपके वहां के बच्ची के साथ रेप किया बीजेपी के कार्रवाई हुई है। आप जवाब दीजिए, मोहित खान बलात्कारी है कि नहीं? मोहित खान बलात्कारी है कि नहीं? आपकी पूरी डिबेट में आप ये नहीं बोल पा रही कि मोहित खान बलात्कारी है। वोट बैंक की वजह से आप नहीं बोल पा रही कि मोहित खान बलात्कारी है। मोहित खान बलात्कारी है। अखिलेश यादव जी के ट्वीट में बलात्कार शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि मोहित खान समाजवादी पार्टी का है। 2021 में जब घटना जो है दूसरी होती है तो शब्द बलात्कार का प्रयोग करते हैं। आप बलात्कारी के अंदर भी धन देखने की कोशिश कर रही हैं। आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या मोहित खान बलात्कारी है कि नहीं है? क्या आप बेटियों के साथ नहीं खड़ी हुई है? अच्छा, बोलने देते हैं नाहिद जी, बोलिए। अब कोई नहीं बोलेगा आपके क्या बीच में। प्रज्वल रेवन्ना आप पर्सनल मत जाइएगा। आज तक प्रज्वल रेवन्ना को एनडीए से क्यों नहीं अलग किया गया? अरे प्रज्वल रेवन्ना पर भी मैंने डिबेट किया नाहिद जी, आप भी मेरे साथ डिबेट में आई हैं। उन्नाव पर भी मैंने डिबेट किया, हाथरस पर भी मैंने डिबेट किया, ब्रजभूषण पर भी मैंने डिबेट किया। लेकिन आज मोहित खान पर जब मैं डिबेट कर रही हूँ तो नाहिद जी को मेरे सवाल चुप क्यों रहे हैं? विश्व का रिकॉर्ड कायम किया, सैकड़ों महिलाओं के साथ नाहिद जी, आज जब मोहित खान पर मैं आपसे डिबेट कर रही हूँ तो मेरे सवाल आपको चुप क्यों रहे हैं? पार्टी को अभी तक बोलती क्यों नहीं है आप? मोहित खान पर क्यों नहीं बोलती हैं? उससे बड़ा रेपिस्ट, उतना बड़ा पदाधिकारी, उतना बड़ा नेता बनेगा वो बीजेपी का। हाँ, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। अखिलेश यादव जी बोलते थे उत्तर प्रदेश के अंदर रेप दूसरे प्रदेश में हो रहा है, क्या रेप क्यों नहीं हो रहा है? आपकी पार्टी के सरगना सिर्फ बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करते हैं। आप बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है। आज देश की बेटी देख रही है कि आप मोहित खान बलात्कारी के बचाव में आए हैं। आप ये फेक गुस्से से कुछ नहीं होगा। आज आप 50 करोड़ बेटी अयोध्या की बेटियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। अयोध्या का राजा कहने वाले आप एक शब्द से आपसे बलात्कार शब्द कर। अच्छा रुक जाइए प्रदीप जी और नाहिद लारी खान जी, रुक जाइए। देखिए मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ नाहिद जी, प्रदीप जी, रोहित जी और डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, महिलाओं पर हर बार डिबेट किया जाता है लेकिन पार्टी देखकर महिला के साथ संवेदनाएं जागती हैं, ये शर्मनाक है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक देश की बेटियों के साथ ऐसे ही होता रहेगा और ये बेटियों के साथ गलत करने वाले ऐसे ही सीना ठोक कर चलते रहेंगे। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, यही बात है ना, यही दिखता है। देखिए इतने सीरियस मुद्दे के ऊपर जो राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनको अपनी भाषा देखनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, भारत अल्प विकसित है और मैं दुनिया के ऐसे बहुत सारे विकसित राष्ट्रों को जानता हूं कि महिलाओं को पूजने की आवश्यकता नहीं है। रोहित जी कह रहे थे उसको सम्मान देने की जरूरत है, उसका अधिकार देने की जरूरत है। आज अगर ये अधिकार आपने दिए होते, ये राइट्स दिए होते, अभी सोसाइटी खुलेगी। मैं फिर ये कहूंगा कि अगर ये महिला सामाजिक रूप से कमजोर थी, चूंकि सामाजिक रूप से कमजोर थी, जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, ठीक, आप ये कह रहे हैं कि सरकार उसके साथ नहीं है, सरकार उसी के साथ है। एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ये तय हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि कभी भी आप महिला को, और देखिए इसी देश में महिलाओं को पूजा गया है ना, गंगा को पूजा गया। सही बात है सतीश प्रकाश जी, महिलाओं को पूजा जरूर जाता है लेकिन महिलाओं पर हो रहे अपराधों के खिलाफ पार्टी देखकर अपने अपने बयान बदल लिए जाते हैं, सियासत देखकर अपने नाम बदल लिए जाते हैं। आज मोहित खान पर एक जवाब नहीं दिया गया कि मोहित खान पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस पर कोई जवाब नहीं आया। पूछती रह गई मैं, और यही विडंबना है इस देश की, और इसीलिए देश की बेटी ऐसे ही बेआबरू होती है और उसके खिलाफ ऐसे ही जो अपराध हैं वो होते रहते हैं और अपराधी खुलेआम घूमते हैं। बहरहाल वक्त सिर्फ इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।